दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 अप्रैल यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 50 दिन का मूविंग एवरेज या फिर स्विंग को ब्रेक करती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। हमने दोस्तों पुट साइड प्लानिंग की भी, मैंने बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दी थी टेलीग्राम पे, जिसमें हमको आराम से टारगेट मिल गया और अच्छे खासे मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। खास बात दोस्तों ये थी कि कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिन लोगों को ध्यान है जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, जब हम पुट साइड बैठे थे और जब ये ग्रीन कलर की 2-3 कैंडल बन रही थी ना, यानी कि अपने आप को जब यहां पे होल्ड करी थी मार्केट, तो मैंने सभी को पीसीआर डाटा के साथ भी अपडेट किया था और बोला था कि भाई मार्केट अगर अपसाइड बुलिश बनोगे तो ट्रैप कर सकती है। डेटा धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है लेकिन मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करिए तो एक ट्रैप हो सकता है। और ये लास्ट में दोस्तों समझ में भी आ गया सभी को, जब मार्केट में गिरावट हुई ना फिर सबको समझ में आ गया और पता चला होगा दोस्तों डेटा किस तरीके से काम करता है लाइव मार्केट में। मैं आपको अपडेट दे रहा था टेलीग्राम पे। तो अच्छा खासा दिन था दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हमारा। कल कैसा मोमेंटम कर सकती है मार्केट वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों दोनों एक जोन में फंसे हुए हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर मार्केट को गिरना होता ना, मैं एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने रखता हूं, जब भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है तो जब अगर उसको गिरना होता है तो देखिए बड़ी स्पीड से गिरता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा निकाल के देखोगे तो बड़ी स्पीड से गिरता है। लेकिन अब की बार बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने आप को होल्ड करें। निफ्टी थोड़ा सा वीक है आईटी सेक्टर की वजह से, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को तगड़े तरीके से होल्ड करा अपसाइड लेवल पे। और ये हमने डिस्कस भी किया था आज से 5-6 दिन पहले। मैंने बोला था आपको, जिसको याद है वो कमेंट करके बताना कि मार्केट यहां पे अपने आप को होल्ड कर सकता है, फिर बड़ा टारगेट दे सकता है, फिर अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। इसको दोस्तों हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नया नया ये भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और ये भी एक ब्रेकआउट आया था, तो दोनों जगह पे आप इसको रीटेस्ट लेवल बोल सकते हो। तो अभी ज्यादा हमको बियरिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मार्केट दोस्तों एक जोन में फंसी हुई है। जब तक इस जोन से नहीं निकलेगी हमको थोड़े से बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं। तो कैसे प्लानिंग करेंगे? देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,118 पे। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हम थोड़ा सा बुलिश क्यों सोच रहे हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं और तकरीबन ये स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं अपनी इस बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में रिलायंस बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं तो हो सकता है हमको कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, मान लीजिए इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,200 के लेवल के ऊपर निकल के हल्का सा रीटेस्ट कर देती है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करे, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और जो सेफ ट्रेडर हैं दोस्तों वो 42,300 के ऊपर निकलने के बाद आप प्लानिंग कर सकते हो अपसाइड। पहला दोस्तों जो रेजिस्टेंस फेस देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में 42,460 के लेवल पे, जो पहला हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसके लेवल को टच करके यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट डाउनसाइड भी दिखा सकती है थोड़ा सा मूव, या फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर से ब्रेकआउट दे सकती है। इसलिए हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा ये रेजिस्टेंस, तो मार्केट को थोड़ा सा रोक सकता है। और जो अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों बैंक निफ्टी का वो है 42,650 से लेके 750 के बीच में। ये यहां तक जाने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तभी हम प्लानिंग करेंगे, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके डाउन साइड आना शुरू करती है तो हम कैसे प्लानिंग करेंगे? देखिए डाउन साइड आई तो दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैप कर सकती है क्योंकि हर 200-250 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मतलब जो रिस्की ट्रेडर उनके लिए है भाई डाउन साइड, तो वरना जब तक 41,700-600 इन लेवल के नीचे नहीं निकल जाती अग्रेसिव सेलिंग का तभी मतलब बनता है। इससे पहले दोस्तों अग्रेसिव सेलिंग का या पुट साइड सोचने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,000 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 200 पॉइंट और नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए 42,050 का या फिर 100 का लेवल आप मान सकते हो। 100 का तो नहीं है, 42,050 का लेवल है। अगर फ्लैट ओपन हुई, इसके नीचे ब्रेक हो और हल्का सा रीटेस्ट कर दिया, रीटेस्ट जरूर देखना है दोस्तों। अगर रीटेस्ट नहीं कर रही है तो शांत बैठना है, भले ही ट्रेडिंग ना करो जब तक इस जोन में है और प्रॉपर प्राइस एक्शन ना बने, प्रॉपर पिक्चर क्लियर ना हो, ट्रेडिंग अवॉइड करना।
परसों कर लेंगे, उससे अगले दिन कर लेंगे, बिना बात के एसएल देने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। अगर फ्लैट ओपन हो 42,000 के नीचे निकले, हल्का सा प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे निकलती है, तो हम थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 41,800 41,850 के टारगेट के लिए, क्योंकि बीच में 200 दिन का ही मूविंग एवरेज आ रहा है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन चीज तो यही है, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, आपको दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जब तक इस जोन में है ना, जब तक प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा, आप नहीं जा सकते हो कॉल या पुट साइड। मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हमको इंतजार इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर 42,400 500 इस रेंज में ओपन होती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जब उसका लो ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जिसने दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी, देखिए रीटेस्ट कितना बढ़िया रीटेस्ट हुआ है, इससे अच्छा और क्या पैटर्न बनेगा, तो अच्छा टारगेट मिला होगा। तो अगर बड़ा गैप ओपन होती तो सेम टू सेम जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने स्ट्रेटजी लगाई थी वही हम लगाएंगे। अगर इसके बीच में दोस्तों ओपन होती है तो वेट करेंगे हम, या तो डाउन साइड आए और यहां पे जहां पे आज क्लोजिंग आई इस जोन में सपोर्ट क्रिएट करके कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद रिकवरी प्लान करेंगे हम कॉल साइड, लेकिन यहां तक आने देना। या फिर दोस्तों फ्लैट ओपन इसके बीच में ओपन हुई, जाने दीजिए अपसाइड, या तो 42,500 या फिर 42,650 इन दोनों रेंज में जाके, जो जिस भी रेंज में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के उसका लो ब्रेक होने के बाद पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन वेट करना है। मुझे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रही है दोस्तों क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं हाई वेटेज स्टॉक के, तो इस चीज का याद रखना। अगर आपको कोई साइन ना दिखे पुट साइड का, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई सीधा पॉजिटिव कैंडल बन गई और आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है नेगेटिव का, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी ही अप्लाई करेंगे। अगर गैप अप ओपन हुई पॉजिटिव कैंडल बनी, हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बना दिया, जैसे देखिए यहां पे हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस एक्शन बना डाउन साइड, ऐसे ही हम अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, कंटिन्यू ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे, कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन में अगर ओपन होती है तो दोस्तों बैंक निफ्टी तो रिकवरी आ सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 41,850 के लेवल पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर दोस्तों इस जोन में ओपन होती है बैंक निफ्टी गैप डाउन, यानी कि 41,800 से लेके 41,900 के बीच में, तो हमको डिसाइड हो जाएगा यहां पे अगर बैंक निफ्टी समय बिता रही है ओपन होने के बाद 1 घंटा आधा घंटा, तो अगर फिर दिन का हाई ब्रेक कर रही है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, और दिन का लो ब्रेक कर रही है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई और लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन ये जोन के अंदर टाइम बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोस्तों लेवल को मार्क कर लेना, एक 41,925 का है, एक 41,800 का है और 41,600 का है। इसके बीच में अगर समय बिताया तो डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तो 41,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अपसाइड अगर ब्रेकआउट देती है तो 41,200 300 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो हर तरीके का सिनेरियो हो सकता था मैंने आपको बता दिया, इतना डिटेल में भी कोई आपको एनालिसिस करके नहीं बताता होगा डेली एनालिसिस की वीडियो में, और मैं तो आपको लेवल्स भी देता हूं ताकि जो नए लोग हैं प्रैक्टिस कर सके, पेपर ट्रेड करके एग्जिट एंट्री स्टॉप लॉस का उनको पता लगता रहे। बाकी पीसीआर डाटा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, अगर कुछ भी चेंज होता है पीसीआर में तो मैं आपको लाइव बता दूंगा। सुबह सुबह 10 बजे से, कल 2 दिन के बाद मार्केट खुली है तो थोड़ा सा सेटल होने देना, उसके बाद काम करने की कोशिश करना। ये मैं लेवल दोस्तों टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, जैसे बाइंग एरिया सेलिंग एरिया सब ये लेवल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सुबह का व्यू देख लीजिए। और ये हमारी दोस्तों स्टडी थी 42,200 की पुट थी, और बहुत अच्छा ये खैर पेपर ट्रेड करने के लिए भाई 250 से 417 का इसने हाई लगाया था। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, इसको कॉल टिप्स ना समझे। हाँ पीसीआर डाटा मैं अपडेट करता रहता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे क्या, ये देखिए मैंने बोला बैंक निफ्टी दोनों का डेटा नेगेटिव है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनाकर हल्की सी ऊपर चली है अभी मार्केट, इसको अपसाइड मूव के साथ पीसीआर में भी अगर सुधार होता है तो ही हम बुलिश बनेंगे। लेकिन था क्या, पीसीआर नेगेटिव बन रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, यानी कि डेटा नेगेटिव बन रहा था, मार्केट अपसाइड था, तो ट्रैप था एक, सीधा सीधा मैंने बोला भी था। यानी जब तक प्रॉपर दिन का हाई ना टूटे तब तक शांत बैठे रहें। और एक चीज और देखी लिखी थी मैंने
यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे, हाँ फिलहाल पीसीआर में कोई सुधार नहीं है, नेगेटिव ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी का ज्यादा प्रेशर है और उसके बाद मार्केट दोस्तों गिर गई थी। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे नाम से किसी को पैसे नहीं देने हैं। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे अगर सर्च करोगे तो। ना मैं कॉल टिप्स देता हूं, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई कॉलिंग या व्हाट्सअप नंबर है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। तो कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को भाई एक पैसा ना दे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। उन लोगों के सब्सक्राइबर हमसे ज्यादा आपको दिख सकते हैं, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। तो ओरिजिनल चैनल लिंक से ही ज्वाइन करें भाई, लिंक से ही आप ओरिजिनल चैनल पर पहुंचोगे। और कॉल टिप्स लेने के लिए दोस्तों ना आए, केवल सीखने के लिए आए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 17,624 पे, ये भी एक जबरदस्त जोन में फंसी हुई है। 17,700 का दोस्तों जो लेवल है बहुत हार्ड रेजिस्टेंस है। मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 17,640 के ऊपर निकल के हल्का सा रिटेस्ट कर देती है, तो याद रखिएगा छोटे टारगेट के लिए, केवल 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए? 17,680-700 के टारगेट के लिए, केवल रिस्की ट्रेडर के लिए। वरना दोस्तों जब 17,700 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तभी हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है, निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, यहां इस लेवल में जाए जो कि 17,671 से लेके 70 से लेके 17,700 के बीच का है। हमको इस लेवल में जाने के बाद इंतजार करना है। अगर निफ्टी इस लेवल में जाके अपना समय बिता रही है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा दोस्तों आपको। कब? जब ब्रेकआउट आएगा। समय बिताया इस लेवल में जाके, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई सीधा इस जोन में, समय बिताया 700 का ब्रेकआउट दिया, हल्का सा रिटेस्ट किया, तो हमको एक 800-900 पॉइंट तक निफ्टी जा सकती है, चाहे वो 1 या 2 दिन के बाद जाओ, यानी कि ब्रेकआउट फिर प्रॉपर आ जाएगा। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, लेकिन कब? गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, इस एरिया में समय बिताना चाहिए, फिर ब्रेकआउट आना चाहिए 17,700 का, ताकि जो 17,700 पे कॉल राइटिंग हुई है वो सबके हौसले टूट जाएं और उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो कि 17,710-20 के आसपास होगा। तो वो जब पोजीशन काटेंगे तो मोमेंटम बड़ा आ सकता है। इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। पुट साइड दोस्तों कोई ट्रेड मुश्किल है बनना, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 17,580 का है। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 17,580 के नीचे निकली, हल्का सा रिटेस्ट किया, वापिस से अगर नीचे जाना शुरू करते तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 25 पॉइंट का एसएल बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और अगर डाउन साइड आना शुरू करते तो 17,520 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट हमारे बाइंग एरिया में, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर ओपन होती है तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और दिन का हाई ब्रेक होते ही, प्राइस एक्शन बनते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए, दिन का लो एसएल डाल के। तो दोस्तों ये सिनेरियो थे। बाकी देखिए अब मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ। निफ्टी की है 27 अप्रैल है। अब देखना 17,700 पे देखिए भाई साहब 3,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब आप देख सकते हो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटर को कि यहां तक तो जाएगी ही नहीं निफ्टी। तो सोचिए दोस्तों, अगर 17,700 के ऊपर निकलना शुरू करती है निफ्टी तो कितने सारे लोग ट्रैप होंगे, और जब ये पोजीशन काटेंगे तो एक वन वे फास्ट मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में अपसाइड। वरना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया 17,700 का ही है। अगर 17,700 के पास जाके निफ्टी इस टाइप की कोई 5 या 15 मिनट की, 5 मिनट की भी अगर इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है और उसका लो ब्रेक होना शुरू होता है, तो उस कैंडल का हाई एसएल रहेगा और 17,600 वापस टारगेट हो जाएगा। पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो। 700 के ऊपर निकलती है तो ही हम अग्रेसिव बाइंग करने की सोचेंगे। नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों आपको, वो 17,600 और 500, ये दोनों लेवल पे सपोर्ट है। ये 600 ब्रेक हुआ तो 500 आ सकता है, 500 ब्रेक हुआ तो 400 आ सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आए हैं। बाकी ऑप्शन चेन दोस्तों चेंज हो जाती है, 10 बजे के बाद ही इसको उपयोग करना, क्योंकि पोजीशन नहीं बन जाती हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। कल दोस्तों मैं हो सकता है थोड़ा सा बिजी रहूं, स्टडी ना दे पाऊं आपको, लेकिन सुबह का व्यू और सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो मेरा पीसीआर डाटा का व्यू होगा वो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। मैं कल थोड़ा सा बिजी रह सकता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं टेलीग्राम पे, फिर भी कोशिश करूंगा अगर कोई स्टडी बनी तो देने की।
चलिए निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी 42,000 का लेवल है, क्रूशियल लेवल है, दोनों साइड कांटे की टक्कर चल रही है। अगर इसके नीचे निकलना शुरू करती है तो 200-300 पॉइंट डाउन साइड खिसक सकती है। जब तक इसके ऊपर है, देखिए 300 का लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। 300 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर हमको 400-500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज देखिए दोस्तों, 300 के बाद सीधा 500 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 500 पे ही हुई है। तो अगर 300-200 इसके ऊपर निकलते तो 500 तक भी जा सकती है। और अगर 500 के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है इस टाइप की, तो फिर हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज हो सकता है, 2 दिन बाद मार्केट खुले तो इसको हम अपडेट होने के बाद या फिर चेंज होने के बाद ही देखेंगे दोबारा से। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के, बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ सीखने को भी आपको कुछ मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगती है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, नई नई चीजें सिखाने के लिए मुझे पंप करता है। और नए आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए आए तो, और घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।